हाय एवरीवन, मैं हूं अजीत। वेलकम टू वन मोर लेसन। आज इस लेसन में हम सीखेंगे स्मार्ट इंग्लिश एक्सप्रेशंस विद द वर्ब ब्रिंग। ब्रिंग एक कॉमन वर्ड है जिसका मीनिंग है लाना। अगर हम इसके साथ एक प्रेपोजिशन और एक एडवर्ब ऐड करते हैं तो इसका कम्प्लीटली मीनिंग चेंज हो जाता है, जिसको कहा जाता है फ्रेजल वर्ब्स। अगर आप किसी फ्लुएंट स्पीकर को बात करते सुनेंगे तो वो अपनी कॉन्वर्सेशन में अक्सर इन्हीं फ्रेजेस का यूज़ करते हैं। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन, ब्रिंग मीन्स लाना, डाउन मीन्स नीचे। जब किसी भी चीज़ को नीचे की ओर लाने की बात की जाती है, चाहे वो टेम्परेचर हो, ब्लड प्रेशर हो या प्राइस हो, तो वहाँ पर ब्रिंग डाउन फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया जाता है। To bring something down means to cause something to become less. You can bring the prices down or the temperature down and things like that. For example, अगर मैं कहूँ ड्रग्स आपके ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं, तब मैं कह सकती हूँ ड्रग्स कैन ब्रिंग डाउन योर ब्लड प्रेशर। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, अगर मैं कहूँ कि वो पैसे कम करने को तैयार ही नहीं थे, तब मैं कह सकती हूँ they did not agree to bring down the price. एग्जाम्पल नंबर थ्री, अगर मैं कहूँ कि उन्होंने उसके बुखार को ठीक करने के लिए आइस पैक्स का यूज़ किया, तब मैं कह सकती हूँ दे यूज्ड आइस पैक्स टू ब्रिंग डाउन हर टेम्परेचर। नंबर सेकेंड, ब्रिंग ऑफ। ब्रिंग ऑफ, इट मीन्स अचीव समथिंग सक्सेसफुली। जब कोई भी काम बहुत मुश्किल होता है लेकिन उसमें सफलता हासिल कर ली जाती है या उसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया जाता है, तो वहाँ पर ब्रिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि ये बहुत मुश्किल काम था लेकिन हमने इसे सफलतापूर्वक करके दिखाया, तब मैं कह सकती हूँ इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टास्क बट वी ब्रॉट इट ऑफ। यहाँ ब्रॉट जो है ब्रिंग का पास्ट टेंस है। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, अगर मैं कहूँ कि उसने अपना भाषण, अपनी स्पीच सफलतापूर्वक दी या आसानी से समाप्त की, तब मैं कह सकती हूँ ही ब्रॉट ऑफ हिज स्पीच विद ईज। नंबर थ्री, ब्रिंग अलॉन्ग। ब्रिंग अलॉन्ग, it means bring someone or something with you when you come to a place. Bring means लाना, along means साथ में। जब किसी भी इंसान या किसी भी चीज़ को अपने साथ लाने की बात की जाती है तो वहाँ पर bring along फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ क्या मैं एक फ्रेंड को अपने साथ पार्टी में ला सकती हूँ, तब मैं कह सकती हूँ कैन आई ब्रिंग अ फ्रेंड अलॉन्ग टू द पार्टी। अगर मैं कहूँ आप अपनी सिस्टर को अपने साथ लेकर आना, तब मैं कह सकती हूँ ब्रिंग अलॉन्ग योर सिस्टर विद यू। एग्जाम्पल नंबर थ्री, अगर मैं कहूँ कि मैं अपने साथ कुछ पिक्चर्स आपको दिखाने के लिए लाई हूँ, तब मैं कह सकती हूँ आई हैव ब्रॉट सम पिक्चर्स अलोंग टू शो यू। नंबर फोर, ब्रिंग अराउंड। ब्रिंग अराउंड, इट मीन्स टू मेक समवन बिकम कॉन्शियस अगेन आफ्टर बीइंग अनकॉन्शियस। जब कोई इंसान बेहोश हो जाता है, उसको उस बेहोशी से बाहर लाने के लिए या होश में लाने के लिए इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आपने नोटिस किया होगा जब कोई इंसान बेहोश होता है तो मोस्ट ऑफ द पीपल कहते हैं कि उसको होश में लाने के लिए उसके चेहरे पर पानी डालो। तब हम कह सकते हैं पोर वाटर ऑन हिज फेस टू ब्रिंग हिम अराउंड। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, अगर कोई इंसान बेहोश है और आप कहना चाहते हैं कि उसके होश में आने तक हम वेट करेंगे, तब हम कह सकते हैं वी विल वेट अंटिल ही ब्रिंग्स अराउंड। नंबर फाइव, ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट, इट मीन्स टू रिवील, एक्सपोज और डिस्क्लोज समथिंग। ब्रिंग मीन्स लाना, आउट मीन्स बाहर। जब आप किसी भी चीज़ को बाहर लाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं, किसी भी बात या किसी भी सीक्रेट्स को डिस्क्लोज करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप ब्रिंग आउट फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि वो इतना शॉक्ड हो गया कि उसके मुँह से एक अक्षर नहीं निकला, तब मैं कह सकती हूँ ही वॉज सो शॉक्ड दैट ही कुड हार्डली ब्रिंग आउट अ वर्ड। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, अगर मैं कहूँ कि वो दूसरों से अच्छी तरह काम निकलवाना जानता है, तब मैं कह सकती हूँ ही हैज़ द एबिलिटी टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अदर्स। नंबर सिक्स, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप, टू ब्रिंग अप समथिंग मीन्स टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो यू कैन ब्रिंग अप मेमोरीज, यू कैन ब्रिंग अप इश्यूज एंड थिंग्स लाइक दैट। किसी भी टॉपिक, इशू और पर्टिकुलर मैटर के बारे में बात करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मेरी फ्रेंड हमेशा पास्ट के बारे में बात करती है, तब मैं कह सकती हूँ माई फ्रेंड इज़ फॉर एवर ब्रिंगिंग अप द पास्ट। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, अगर मैं कहूँ कि मीटिंग में किसी भी तरह के डिफ़िकल्ट टॉपिक को मत उठाना, तब मैं कह सकती हूँ डोंट ब्रिंग अप एनी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स इन द मीटिंग।
द सेकेंड मीनिंग ऑफ दिस ब्रिंग अप इज़ टू रेज अ चाइल्ड, यानी कि पालन पोषण करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मेरा जन्म और पालन पोषण लंदन में हुआ था, तब मैं कह सकती हूँ आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन लंदन। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, अगर मैं कहूँ कि मेरा पालन पोषण मेरी दादी ने किया था, तब मैं कह सकती हूँ माई ग्रैंड मदर ब्रॉट मी अप। नंबर 7, ब्रिंग बैक। ब्रिंग बैक इट मीन्स टू रिटर्न समवन और समथिंग। जब किसी भी चीज़ को वापस लाने की बात की जाती है तो वहाँ पर इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ क्या आप उसकी लाइफ वापस ला सकते हैं, कैन यू ब्रिंग हिज लाइफ बैक। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, अगर मैं कहूँ पुराने गाने सुनकर यादें ताज़ा हो गई, तब मैं कह सकती हूँ दोज ओल्ड सॉन्ग्स ब्रिंग बैक मेमोरीज। ये थे स्मार्ट इंग्लिश एक्सप्रेशंस विद द वर्ब ब्रिंग, जिनको आपने अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करना है ताकि आपकी इंग्लिश मोर फ्लुएंट और एडवांस साउंड कर सके। और मैं मिलूंगी अपने इंटरेस्टिंग लेसन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। टेक केयर, बाय बाय।